ठाणे में बदलापुर के एक स्कूल में 2 छोटी बच्चों के साथ घिनौनी हरकत के केस में कल पूरे दिन हंगामा हुआ था, लेकिन आज सिचुएशन नॉर्मल है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि लोगों में गुस्सा अभी भी बना हुआ है, इसलिए फिलहाल इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड की गई हैं। रेलवे स्टेशन और दूसरी जगहों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। इस केस में 3 साल की मासूम बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले सफाई कर्मचारी को आज अदालत ने 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन शुरू कर दिया है जिन लोगों ने कल प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की थी, पथराव किया था। पुलिस ने इस मामले में 72 लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बदलापुर में जो घटना हुई वो वाकई में शर्मनाक है, पीड़ादायक है, लेकिन सरकार ने इसे लेकर सख्त कार्रवाई की है। आरोपी पकड़ा गया है और लापरवाही करने वाले पुलिस अफसरों पर भी एक्शन लिया गया है। एकनाथ शिंदे ने कहा इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द गुनहगार को सजा दिलाई जाएगी। शिंदे ने कहा इस केस को लेकर कल जिस तरह बदलापुर में हंगामा हुआ उसके पीछे सियासत है। जिन लोगों ने ट्रेन रोकी, स्कूल में तोड़फोड़ की, वो लोकल नहीं थे, उन्हें गाड़ियों में भर भर कर बाहर से लाया गया था। जो घटना हुई है वो बहुत दुख देने वाली है। छोटे बच्चे के साथ जो हुआ वो बहुत पीड़ादायक है। जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, ऐसे निर्देश मैंने कल ही पुलिस कमिश्नर को दिए हैं और इस पर काम भी शुरू है। उस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोगों ने बताया कि पुलिस ने भी इसमें गड़बड़ी की है, तो हमने पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की है। लेकिन कल 8 से 9 घंटे तक रेलवे लाइन को रोका गया, ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूं कि कल का जो आंदोलन था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। कल गाड़ियां भर भर के आंदोलनकारी दूसरी जगह से वहां पर आए थे। वहां सरकार के मंत्री भी पहुंचे और सारी मांगे मान ली। फिर भी वो लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो सरकार को बदनाम करना चाहते थे। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सारा कुछ सीसीटीवी में है और मीडिया की फुटेज में है। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं। मासूम बच्चों के साथ गलत हरकत हुई, इसलिए विपक्ष अब इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेगा। आज महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद की कॉल दी। असल में आज मुंबई में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग थी जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी थी, लेकिन फैसला हुआ कि सीटों पर बंटवारे की बात बाद में होगी। फिलहाल सब पार्टियां मिलकर ठाणे की घटना पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगी। इसके बाद मुंबई में कांग्रेस के नेताओं ने मंत्रालय के बाहर नारेबाजी की। बदलापुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। कई कार्यकर्ता तो सड़क पर लेट गए। सुप्रिया सुले ने भी ठाणे में अपनी पार्टी के वर्कर्स के साथ प्रोटेस्ट किया और शिंदे सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विपक्षी दलों का कहना है कि एकनाथ शिंदे की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल हो गई है। बच्चियों का शोषण हो रहा है और इंसाफ मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं। ये सही नहीं है। एक पब्लिक क्राई हुआ है बलात्कार के खिलाफ। न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो। सबसे पहली बात है ये क्यों हुआ, जिस संस्था में ये हुआ, ये संस्था किसकी है, आप ढूंढ लीजिए। अगर ये कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्था होती, हमारे साथ जुड़ी हुई संस्था होती, तो यही देवेंद्र जी उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहां जाकर 24 घंटे अनशन पर बैठ तमाशा करते, बहुत बड़ी नौटंकी करते। अभी कहाँ है सब लोग। जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की, तो अपना बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा इस समय महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है, बच्चों की सुरक्षा का है। नाना पटोले ने कहा कि जिस स्कूल में यह घटना हुई है वो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति का है, इसलिए इसे दबाने की कोशिश हुई। लेकिन महाविकास आघाड़ी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। जिस संस्था में ये घटना हुई है वो आरएसएस और बीजेपी की संस्था है।
बीजेपी की और आरएसएस की बदनामी ना हो। जो 12 और 13 तारीख को हुई घटनाओं को जिस तरह से छुपाया गया, जब वो बच्चियों के माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको परेशान किया गया, उनको ही पूछा गया कि तुम्हारे पास पुरावा क्या है। उस संस्था ने जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए और ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई है, और इसलिए आने वाले 24 तारीख को महाराष्ट्र को बंद की आवाज़ हमने दी है। आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम भी बदलापुर पहुंचे। वो बदलापुर पुलिस स्टेशन गए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिले, सरकार ने जो एसआईटी बनाई है उसके मुखिया से मिले। इसके बाद संजय निरुपम ने कहा कि बहुत जल्द इस मामले में चार्जशीट दायर होगी, कोर्ट में केस जाएगा, ट्रायल शुरू होगा और उम्मीद है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द ही इस मामले में इंसाफ भी मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने बदलापुर में बच्चों के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए उज्जवल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया है। उज्जवल निकम ने कहा वो भी चाहते हैं कि गुनहगार को कड़ी सजा दिलवाएं, लेकिन कितनी सजा दिला पाएंगे इसका अंदाजा चार्जशीट फाइल होने के बाद लगाया जा सकता है। उज्जवल निकम ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून, कड़े नियम बनाने की जरूरत है। अगर स्कूल में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, कोई और गड़बड़ी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। इस प्रकार की घटना वापस न सिर्फ महाराष्ट्र में लेकिन पूरे देश में नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी सरकारों को कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि जहां छोटे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं उनके लिए वॉशरूम में जाने के लिए किस प्रकार की सेवा उपलब्ध है, क्या जेंट्स है क्या लेडीज हैं, और हमेशा लेडीज ने रखना चाहिए। एक बात, वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी की निगरानी चाहिए। तीसरी चाहिए क्लास टीचर ने अपने इसमें नोटिंग करना चाहिए। अगर छोटी बच्चा बच्ची कहीं वॉशरूम में कोई लेके जाता है तो उसको नोटिंग सिग्नेचर इनके कस्टडी में दिया है, ये भी रिकॉर्ड करना चाहिए। ये बनता है सरकार को ये देखना होगा कि इस तरह के अधिनियम होना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होनी चाहिए कि भाई, नहीं तो आप हमेशा कह देंगे नहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा तो तुम्हें सजा होगी भाई। ये सही है कि बदलापुर में छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ जो दरिंदगी हुई, जो घिनौनी हरकत हुई, उसको लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है, होनी भी चाहिए। कई सवाल भी हैं। क्या पुलिस ने केस दर्ज करने में देरी की? क्या पुलिस स्टेशन में बच्चों की गर्भवती मां को इंतजार करवाया गया? क्या किसी ने सीसीटीवी फुटेज गायब करने की कोशिश की? और उज्जवल निगम की बात ठीक है कि जहां छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती हैं वहां वॉशरूम की सुविधा प्रॉपर होनी चाहिए, वहां लेडी असिस्टेंट होनी चाहिए। और अगर स्कूलों में ये नहीं है तो इसके लिए सारे नेता जिम्मेदार हैं, क्योंकि सब कभी ना कभी सरकार में रहे हैं। इस मामले का तीसरा पक्ष यह है कि इस केस में मां विकास आघाड़ी के नेताओं को एक बड़ा इशू मिल गया है। वो इस पर खुलकर राजनीति कर रहे हैं। वो जानते हैं ऐसे मामलों को डिफेंड करना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आम आदमी की, आम जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन इन नेताओं को दोष भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राजनीति में तो सब ये करते हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में चुनाव सामने है और इसी तरह का एक और केस अकोला में सामने आया। अकोला में एक सरकारी स्कूल में 6 बच्चियों से छेड़खानी की गई और आरोप लगा स्कूल के टीचर पर। आरोपी टीचर का नाम प्रमोद मनोहर सरदार है, जो काजीखेड़ में जिला परिषद के स्कूल में पढ़ाता है। पता चला कि आरोपी टीचर ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 6 छात्राओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। आरोपी टीचर इन छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाता था और फिर उनके साथ गलत हरकत करता था। अब बच्चों ने सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई तो मामला सामने आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब यह हैवान टीचर 26 अगस्त तक के लिए पुलिस कस्टडी में है। अकोला के एसपी ने बताया कि पुलिस ने सूचना मिलते ही इस पर एक्शन लिया। इस मामले की
सख्ती से जांच की जा रही है। छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ स्कूल जैसी जगहों पर गलत हरकत हो और जब टीचर वहशी बन जाए तो पेरेंट्स किस पर भरोसा करेंगे। ठाणे हो, अकोला हो, दोनों जगह स्कूल में बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले स्कूल के ही लोग थे। इसी तरह यूपी के कन्नौज में बच्ची के साथ रेप की कोशिश करने के केस में लड़की की बुआ ने ही बच्ची को समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह के पास पहुंचाया था। आज पुलिस ने फरार बुआ को गिरफ्तार कर लिया। पता लगा कि बुआ के रिश्तेदार नवाब सिंह थे। फिर उसने अपनी भतीजी को भी नवाब सिंह के पास पहुंचा दिया। अब ऐसे केसेस में कानून क्या करे, पुलिस क्या करे? जब टीचर बच्चों पर बुरी नजर डाले, जब नाते रिश्तेदार बच्चों का सौदा करने लगे, तो बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? इस तरह के अपराध करने वालों को कानून तो सजा देगा, लेकिन समाज को भी सतर्क रहने की जरूरत है, तभी हम अपनी बेटियों को बचा पाएंगे।